नमस्कार। एक बहुत महत्वपूर्ण समाचार मिथुन राशि के लिए। अगले कुछ समय के बाद 119 दिन तक बृहस्पति के वक्री होने के मायने मिथुन राशि के लिए क्या होंगे, और वैसे ही द्वादश भाव में चल रहे बृहस्पति के गोचर को किस तरीके से हम प्रिडिक्ट करेंगे, या बृहस्पति के बिहेवियर मिथुन राशि के साथ कैसे रहने वाले हैं, कारण क्या है। महत्वपूर्ण बात इस वीडियो की इसलिए की जा रही है कि दशम भाव मिथुन राशि का नौकरी का स्थान है, और सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन के जो लाइफ पार्टनर हैं आपके, उनकी स्थिति को दर्शाता है। जब जब बृहस्पति अच्छा होगा दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, जब जब बृहस्पति अच्छा होगा आपके कर्म, आपका भाग्य, आपके पिता, आपकी नौकरी, सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान, तरक्की, प्रॉपर्टी, प्रमोशन, इंक्रीमेंट के साथ साथ अच्छा रहन सहन तथा लोगों में मेल मिलाप बढ़ाने का सूचक बृहस्पति ग्रह है। और मिथुन के लिए जब ये वक्री होगा तो इसके मायने क्या होंगे। पहले मैं आपको तारीख बताने की कोशिश करूंगा कि ये तारीख है 9 अक्टूबर से 4 फरवरी की। काफी अच्छा खासा लंबा समय है, 119 दिन का। अगर 120 दिन मान लें तो पूरे 4 महीने हो सकते हैं, तो मोटा मोटा हिसाब 4 महीने मान के चलिए। अब मिथुन राशि पर कुछ लोग बोलते हैं कि डरा रहे हैं ये पंडित लोग, ज्योतिषी, यूट्यूब के माध्यम से। डरना नहीं है, हमारा उद्देश्य है आपको सचेत करना, सावधान करना। ये ध्यान देना है कि आपको किन किन बातों से सचेत रहना है। द्वादश भाव में चल रहे गोचर में बृहस्पति सप्तम भाव के स्वामी, आपके दशम भाव के स्वामी होकर के शत्रु राशि में है। एक जगह टिक नहीं पा रहे आप, या मन भी नहीं टिक रहा है। साथ साथ विवाह आदि कार्य, मांगलिक कार्य, मृतक कार्य, या जहां भी यज्ञ आदि का आयोजन होता है वहां पर आपको आना जाना पड़ेगा। कारण क्या है, द्वादश भाव तीर्थों में भ्रमण करना या धार्मिक कार्यों में, धार्मिक यज्ञ आदि अनुष्ठानों में धन का खर्च करना, और बढ़ चढ़ करके खर्च करते हैं ऐसे व्यक्ति। और इसके अलावा खास बात क्या है, मिथुन राशि पर मंगल का जो प्रवेश है, कहावत है बहुत प्रसिद्ध, सिर मुंडाते ही ओले पड़े। इधर वक्री ग्रह का दर्द अभी कम नहीं हुआ, और एक दर्द और आया कि मंगल ग्रह शत्रु राशि में, मिथुन के साथ शत्रु भाव रखता है मंगल। मिथुन बुध की राशि है, युवराज की राशि है, और वो बिल्कुल शांत, किसी को छेड़ते नहीं है। आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस में रहते हैं ये लोग। कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं, डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाते, तो क्विक एक्शन, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना, निडर होकर के काम करना। मिथुन में मंगल कई बार राजयोग कारक भी बनता है। मैं आपकी प्रसन्नता के लिए ये बात बताना चाहूंगा। कारण क्या है, छठे भाव, पराक्रम भाव का, आपके शत्रुओं का विनाश करने का जो स्थान है, उस स्थान का स्वामी, और लाभ स्थान, इनकम हाउस, जब दो इन भावों का स्वामी मंगल मिथुन पर आता है तो ये मनुष्य को समृद्धि के साथ साथ कई प्रकार की पुरुषार्थ और बल, पौरुष देता है। ऐसा व्यक्ति डोमिनेटिंग पर्सनालिटी वाला हो जाता है, और बड़े बड़े दल और पद और समिति, बड़ी बड़ी कमेटी का अध्यक्ष भी बनता है, और उसके हाथ में राज सत्ता भी रहती है। ऐसा हमारा अनुभव बता रहा है ये।
पिछले कई वर्ष का। चलो अब हम बताएंगे सूर्य ग्रह आपको तेजस्वी, ओजस्वी, सम्मानित, पराक्रमी बनाएगा कर्क में रहते हुए भी, और 15 अगस्त को जब सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो यह पराक्रम देगा। इतना ही नहीं, आपके भाग्य को, भाग्य स्थान को हष्ट पुष्ट बलिष्ठ, सिंचित, पोषित, पल्लवित, प्रफुल्लित और रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि, प्रसिद्धि देगा। शनि भाग्य स्थान में मूल त्रिकोण में है, ये भूलना नहीं चाहिए। भाग्य स्थान पर शनि हो और उसकी चर्चा ना हो तो भी प्रेडिक्शन अधूरा रहेगा। साथ ही साथ आपके केंद्र में राहु और केतु की चल रही पेशोपेश अशांति, अनियमितता, कंटिन्यूटी नहीं है। रोजगार हो, चाहे आपकी दिनचर्या हो, चाहे बड़ा, कितना ही बड़ा अधिकारी होगा जो मेरा वीडियो सुन रहे होंगे, मन के अंदर कसक तो जरूर आएगी कि हाँ, मैं मिथुन राशि या मिथुन लग्न का हूं और मेरे कार्य क्षेत्र में आ रही जो विघ्न बाधाएं हैं, उन विघ्न बाधाओं को झेलना ही पड़ेगा 18 मई 2025 तक। लेकिन वक्री बृहस्पति की बात हमने की थी 119 दिन की, हम उसी विषय पर आते हैं। आपके सप्तम भाव, दसम भाव, इन दो भावों के स्वामी गुरु 119 दिन तक वक्री होने के मायने क्या है, और वो मिथुन के लिए मायने तो बहुत कुछ है, अलग अलग राशियों के लिए मायने हैं, लेकिन मिथुन के लिए क्या क्या चीज परोसता है ये आपके समक्ष। द्वादश भाव में गए और सप्तम भाव के स्वामी, अगर ऐसे ग्रहों का कॉम्बिनेशन किसी की कुंडली में होता है तब क्या कंडीशन होती है, उस कन्या या उस लड़के का विवाह काफी दूर रिश्ता होता है, उसको जीवन साथी काफी दूर मिलता है या विदेश में रहता है। अर्थात कई बार ऐसा भी होता है तो लड़की नोएडा में है और लड़का बेंगलोर में, एक कलकत्ता में बैठा है जीवन साथी, एक दिल्ली में, एक अमेरिका और एक ऑस्ट्रेलिया। ऐसे केस बहुत आए हैं हमारे पास। तो ऐसी पोजीशन में अगले वर्ष कई प्रकार के बड़े बड़े समीकरण मिथुन के लिए बनने वाले हैं। फिलहाल जो ये गुरु दसम भाव और सप्तम भाव का स्वामी 12th हाउस में जाएगा तो आपको बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल, पीला वस्त्र, स्वर्ण रत्न आभूषण का लाभ तो हो नहीं पाएगा आपको, लेकिन खर्च जरूर होगा। आपको दान करना होगा पीली चने की दाल, पीला वस्त्र तथा बृहस्पति के लिए जो भी शास्त्रों में निर्धारित किए हुए वस्तु हैं, केला, केसर, पीले रंग की वस्तुएं, हल्दी, ये दान करना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपको लाभ होगा। और बृहस्पति का जो मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः, या जो बहुत लंबे मंत्र नहीं जानते बोलेंगे सिर्फ ओम विष्णवे नमः या ओम गुरवे नमः, 16,000 मंत्र का जाप करने से बृहस्पति के द्वारा उत्पन्न अशांति या उपद्रव, पाप ग्रहों के द्वारा उपद्रव उत्पन्न किए हों तो ये जाप आपके लिए उत्तम रहेगा। मिथुन राशि अभी 24 फरवरी तक चर्चा का विषय बनी रहेगी सभी ज्योतिषियों के लिए, लेकिन आपको निडर होकर के चलना है, क्योंकि यहां पर शनि का और मंगल का षडाष्टक योग नहीं है, इसलिए डरने की आवश्यकता भी नहीं है। और साथ ही साथ अगले वर्ष आपके लिए राहु का जब परिवर्तन होगा तो वो आपके लिए सकारात्मक परिणाम देगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।